क्या आपको ये पता है कंप्यूटर में मदरबोर्ड भी होता है? शायद पता होगा, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि इसका नाम मदरबोर्ड क्यों है? अच्छा, ये मदरबोर्ड है तो फिर कंप्यूटर में फादरबोर्ड कौन सा है? ऐसे सारे सवाल अगर आपके मन में हैं तो आज के वीडियो में इसका खुलासा होने वाला है। जी हाँ, मैं लेके आऊं कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे कंप्लीट मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन। क्या आप जानना चाहोगे? जानना चाहोगे तो वीडियो पूरा देखिए। पहले से पता है तो स्किप कीजिए, सीधी सी बात हमेशा मैं बोलता हूं दोस्तों। चलिए, मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आप अगर नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय नहीं पीना है दोस्तों, आई एम जस्ट किडिंग। आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के बाजू में जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है बेल आइकॉन का, उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी। इससे होगा क्या, आप कंप्यूटर में स्मार्ट बनोगे। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले तो मदरबोर्ड में मैं आपको यह बताऊं कि मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, लेकिन इसे मदरबोर्ड ही क्यों बोलते हैं यह भी मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। मदरबोर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आपके घर में मदर कोऑर्डिनेट करती सभी रिलेशन। ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर बेटे को पिकनिक जाना है तो माँ से बोल देता है मम्मी पापा से कौन आप पैसे देने के लिए। तो फिर ये जो रिलेशन मेंटेन होता है, या मम्मी उतना ही काम नहीं करती, मम्मी अपने सारे रिलेशन को कोऑर्डिनेट करती है। सो वैसे ये घर के सारे मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करने वाली मम्मी होती है, मदर होती है। वैसे ही कंप्यूटर में यहाँ पे सारे डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है बोर्ड, उसे हम मदर बोर्ड कहते हैं। वैसे ये सर्किट इसके अंदर बहुत सारे हैं, इसे सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम की सारी यूनिट्स यहाँ पे अलोकेट करता है। लेकिन ये मदरबोर्ड ये नाम फेमस है, और मदरबोर्ड ये नाम क्यों आ गया ये तो आपको अभी समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर जो पार्ट्स रहते हैं अलग अलग, वो कौन कौन से रहते हैं, उसका क्या यूज़ है, कहाँ पे सीपीयू लगता है, कहाँ पे रैम लगती है, और कैसे आप रैम को डी अटैच कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको मदरबोर्ड में ये दिखाऊं कि यहाँ पे एक कुछ आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये है सीपीयू सॉकेट, जहाँ पे हमारा सीपीयू इंस्टॉल होगा। बहुत सारे केसेस में मैं आपको यहाँ पे दूसरा मदरबोर्ड दिखाता हूँ जहाँ पे सीपीयू ऑलरेडी इंस्टॉल है, और इस वो मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू सॉकेट में लगता है, और सीपीयू सॉकेट का लोकेशन कहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया। तो आपका जो कंट्रोलर है कंप्यूटर का, जो ब्रेन है, वो भी मदरबोर्ड पे अटैच है। मदरबोर्ड उसे भी अलग अलग डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ऑफकोर्स ब्रेन अगर डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया मदरबोर्ड के जरिए तो फिर ब्रेन इंस्ट्रक्शन सेंड ही नहीं कर पाएगा, राइट। सो सीपीयू की लोकेशन आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं कि सीपीयू के बाजू में ये बड़ा सा, जैसे कभी ये गोल्डन कलर का रहता है, कभी ये सिल्वर कलर का रहता है, अलग अलग कलर के रहते हैं। यहाँ पे ये जो बड़ा सा मेटल दिख रहा है, ये मेटल हीट सिंक मटेरियल है ये, और इसके नीचे है एक ब्रिज, उसे नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। सीपीयू के बाजू में जो होता है वो नॉर्थ ब्रिज होता है, और उसी के आगे आएंगे तो साउथ ब्रिज। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म है, साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज, लेकिन नाम तो आपको पहचान के लग रहे हैं ना, वर्ड टू वर्ड। ये ब्रिज भी सीपीयू की तरह ही है, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेसर मानो इसे, नीचे एक प्रोसेसिंग की तरह चिप रहता है, उसको कूलिंग करने के लिए ऊपर ये लगाया गया है। लेकिन ये मदरबोर्ड के ऊपर इनबिल्ट रहता है, एक्सटर्नली नहीं लगाया जाता है। सीपीयू एक्सटर्नली लगाया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, याद रखना है। और ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये मेमोरी स्लॉट के बारे में डिटेल में, यहाँ पे रैम लगती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर में टेम्पररी मेमोरी रहती है। कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाने का काम वो करती है। कंप्यूटर में जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है वो रैम के थ्रू फास्ट प्रोसेस होता है। सिंपल है। रैम में अलग अलग टाइप आते हैं। पुराने रैम अगर देखेंगे तो एचडी रैम से चालू हुआ था, DDR, DDR2, DDR3, DDR4। अब DDR4 में लेटेस्ट रैम हम यूज़ करते हैं। उसमें भी साइज डिपेंड करता है, 4GB का है, 8GB का है, या 16GB का है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप रैम इंस्टॉल करोगे, वो रैम मदरबोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट होगी इस मेमोरी स्लॉट की वजह से। मेमोरी स्लॉट समझ में आपको, यहाँ पे रैम लगती है। रैम कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, ये अगर आपको जानना है तो मैं हार्डवेयर की सीरीज जरूर बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप इंटरेस्टेड हो ऐसी चीज़ें सीखने के लिए। आपकी कमेंट हमारे लिए अनमोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगता है जब आप कोई गेमिंग प्रोसेसर बनाना चाहते हो, या फिर आप कोई हाई ग्राफिक एंड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोकैड है जिसमें 3D यूज़ कर रहे हो, 3ds मैक्स है, रिविट है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग
3D सॉफ्टवेयर है, 3D गेम्स के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सो दैट टाइम यू नीड टू इंस्टॉल ग्राफिक कार्ड्स इन योर कंप्यूटर, और वो इंस्टॉल करना है तो इस मदरबोर्ड के ऊपर पहले से स्लॉट दिया रहता है जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड लगाना रहता है। ग्राफिक कार्ड कैसे रहता है, ये सामने इमेज आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ग्राफिक कार्ड के बाजू में एक व्हाइट स्लॉट है, इसे बोला जाता है PCI। इसे AGP स्लॉट बोलते हैं ग्राफिक कार्ड तो इसे बोलते हैं PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यानी कि यहाँ पे हम कोई भी डिवाइसेस इंटरकनेक्ट कर सकते हैं पेरिफेरली। लेकिन कैसे, आप अगर मदरबोर्ड का बैक पैनल देखेंगे, ये बैक पैनल है मदरबोर्ड का, बैक पैनल में बहुत सारे अलग अलग कनेक्शंस है। यू कैन सी द कि बैक पैनल के अंदर यहाँ पे USB है, देन आपका लैन कार्ड भी, आगे इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको इसकी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैक पैनल में से कोई भी पार्ट अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आप उसके लिए कार्ड खरीद के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, साउंड कार्ड मिलता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मिलता है, NIC कार्ड, या फिर USB कार्ड भी मिलता है, VGA का भी अलग सा कार्ड मिलता है डिस्प्ले के लिए। तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करके आप एक्सटर्नली उसे कनेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCI स्लॉट। ओके, इतना ही मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो स्लॉट दिखाई दे रहे हैं 1 2 और यहाँ पे आपको 2 और दिखाई दे रहे हैं। तो कभी कभी मदरबोर्ड पे 4 रहते हैं, कभी मदरबोर्ड पे 2 रहते हैं, तो इसे SATA स्लॉट बोलते हैं। SATA स्लॉट में हम SATA हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे या कनेक्ट किया जा सकता है SATA केबल के जरिए। यहाँ पे कोई भी स्लॉट में आप उसे लगा सकते हैं, एक हार्ड डिस्क या DVD राइटर भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका SATA DVD राइटर कनेक्टेड होगा जिससे SATA केबल रहेगी। अगर वो पुराना मदरबोर्ड है तो उसमें SATA नहीं रहता है, ID ही रहता है। आपका मदरबोर्ड पुराना है तो यहाँ पे एक ID का एग्जाम्पल दिया है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 पिंस कनेक्शन था, यहाँ पे SATA उसे रिप्लेस करके 7 पिंस में डेटा टेक केबल बना चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ी केबल आती थी पुरानी, जैसे वो बड़ा पट्टा रहता था ना, वैसे आती थी, कुत्ते का गला का पट्टा रहता था ना बड़ा, वैसे यहाँ पे वो केबल आती थी दोस्तों। तो ID तो अभी बंद हो गया फिलहाल, तो ID स्लॉट आपको नए मदरबोर्ड में देखने नहीं मिलेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको कुछ पिंस दिखाई दे रहे हैं, नीडल्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम हेडर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो पिंस है इसमें फ्रंट पैनल रहता है। फ्रंट पैनल जो होता है, आगे आपके स्टार्ट बटन, रिस्टार्ट बटन या फिर हार्ड डिस्क LED या पावर LED, ये चारों का मिलके होता है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल को कैसे कनेक्ट किया जाता है इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, लेकिन इसे फ्रंट पैनल बोलते हैं, जो कि आगे की केबल से यहाँ पे कनेक्ट होती है CPU का फ्रंट पैनल। और CPU के फ्रंट पैनल में जो USB लगते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं USB के लिए कनेक्शन है। यहाँ पे USB और ऑडियो ऐसे 2 अलग अलग प्रकार के रहते हैं। अब इसमें ऑडियो कैसे पहचानेंगे और USB कैसे, जहाँ पे आपको 10th नंबर की पिन एम्प्टी दिखती है वो USB रहती है, और जहाँ पे आपको जिस इसमें नीडल्स में या जिस हेडर्स में 9th नंबर की पिन एम्प्टी रहती है वो हेडर्स या उसे उन पिन्स को ग्रुप को ऑडियो, फ्रंट ऑडियो बोला जाता है। और फ्रंट USB क्या है मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर आना है, बैक पैनल तो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होने वाले हैं उन सबको पावर देने का काम मतलब यहाँ पे SMPS के जरिए होता है। कंप्यूटर में फादरबोर्ड नहीं रहता है, लेकिन पावर सप्लाई रहता है, जो पावर देता है उसी को हम फादरबोर्ड बोल सकते हैं। ये मेरा कंसेप्ट है, ऐसा डिफाइन नहीं किया किसी ने, नहीं तो आप बोलोगे यार SMPS है, पावर सप्लाई मतलब फादरबोर्ड। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को पूरा पावर देने वाला यानी फादरबोर्ड हो सकता है। सो आप देख लेना, वो आपको फादरबोर्ड बोल रहा है, बोलिए पावर सप्लाई बोलिए। पावर सप्लाई का यहाँ पे ATX पावर कनेक्टर लगता है, ATX 24 पिन पावर कनेक्टर से यहाँ पे रखता है। और यहाँ पे और एक पिन आपको दिखाई दे रही है जिसका लोकेशन अलग अलग जगह पे रहता है। ये यहाँ पे CPU के बाजू में ये कभी कभी होता है, ये है 12 वोल्ट पावर कनेक्टर यहाँ पे लगता है। 12 वोल्ट पावर कनेक्टर यानी येलो और ब्लैक पिन इसमें लगती है, ब्लैक तो अर्थिंग रहती है, येलो 12 वोल्ट पावर कनेक्टर रहता है। तो ये मैंने आपको बताया पावर सप्लाई मदरबोर्ड पे कहाँ पे SMPS से कैसे आता है, कहाँ पे लगा जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है, CMOS बैटरी, जैसे घड़ी का सेल रहता है वैसे ये है। और ये CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसे बोलते हैं। CMOS बैटरी का काम होता है कि आपके कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उसमें टाइम जनरेट करेगा। 3 साल तक इसकी वो लाइफ रहती है, उसके बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती है, या ऑटोमेटिक रिचार्ज होती है वहाँ पे अंदर ही। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये जो होता है आपका, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो करंट टाइमिंग या करंट डेट बताने के लिए, हमेशा आप कंप्यूटर अभी शट डाउन करोगे, जब भी चालू करोगे तो करंट डेट और टाइमिंग आ जाएगी, क्योंकि वो डेट एंड टाइम सेव करता है। CMOS बैटरी के साथ साथ मदरबोर्ड के ऊपर रहता है बायोस, जो कि अलग अलग कंपनी के रहते हैं। EMI बायोस रहता है या अलग अलग कंपनी के होते हैं। बायोस का काम क्या होता है, एक ऐसी चिप रहती है जिसके अंदर मदरबोर्ड के पूरे ड्राइवर स्टोर रहते हैं। जी हाँ, मदरबोर्ड को चलाने के लिए ड्राइवर तो चाहिए। मदरबोर्ड को कीबोर्ड डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, माउस डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड माउस डायरेक्ट चालू होता है, उसके लिए कोई ड्राइवर हम इंस्टॉल नहीं करते, तो वो मदरबोर्ड में रोम में रहते हैं, बायोस में रहते हैं। बायोस को रोम भी बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसका मेमोरी कभी इरेज नहीं किया जाता। रैम में रैंडमली एक्सेस मेमोरी होता है जो इरेज होता रहता है,
क्योंकि वहाँ पे मेमोरी टेम्पररी स्टोर रहती है रैम के अंदर, लेकिन रोम के अंदर परमानेंट स्टोर होती है। याद रखना, ये बायोस है, इसके बारे में आपको पता चला होगा। बायोस के बारे में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना फुल फॉर्म उसका, क्योंकि उसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के सारे ड्राइवर्स रहते हैं, वो आपको डायरेक्टली कंप्यूटर चालू करने के बाद कीबोर्ड माउस कनेक्ट होने से पता चल जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी के जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें कैपेसिटर्स वगैरह आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द डिवाइस, उसके लिए ज़रूरी रहता है, उसको आपको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद सीपीयू फैन कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे सीपीयू फैन कनेक्ट करने के लिए हेडर्स रहते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीपीयू फैन के कनेक्शन के हेडर्स है। ओके, अब मुझे आपको बैक पैनल की तरफ लेके जाना है, और ये तो मैंने मदरबोर्ड के पूरे पार्ट्स के बारे में बता दिया। बैक पैनल के बारे में अभी मुझे बताना है, तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ बैक पैनल। नाउ यू कैन सी बैक पैनल। यहाँ पे सबसे ऊपर पहले आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में कीबोर्ड कनेक्शन PS2 का है, राइट साइड में माउस कनेक्शन। PS2 के कीबोर्ड और माउस लगते हैं, PS2 पिन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। इसे थोड़ा सा लगाने के लिए ध्यान से लगाना है, नहीं तो इसकी पिन टेढ़ी हो गई तो फिर आपको सीधी करनी पड़ेगी, कभी कभी ये टूट भी जाती है, सो फिर डिफ़िकल्टी तैयार होती है। तो इसीलिए इसे ध्यान से लगाना पड़ता है। लेकिन PS2 अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी USB फास्ट आ चुका है, तो USB कीबोर्ड और माउस मिलते हैं, और यहाँ पे USB कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आप कीबोर्ड माउस पेन ड्राइव USB के सारे डिवाइसेस लगा सकते हैं, यहाँ तक स्कैनर प्रिंटर सारे USB से कनेक्टेड है आजकल, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे मैं बताऊँ कि ये जो है इसे COM1 बोलते हैं, ये नए मदरबोर्ड में आपको नहीं देखने मिलेगा। COM1 यानी इस पोर्ट को सीरियल पोर्ट बोला जाता है, और राइट साइड में पैरेलल पोर्ट। ये बड़े बड़े प्रिंटर या प्लॉटर कनेक्ट करने के लिए पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी ये प्लॉटर या जो पैरेलल पोर्ट है प्लॉटर कनेक्ट करने के लिए या सीरियल पोर्ट है, ये अभी नए वाले मदरबोर्ड में आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि USB कनेक्शंस उसकी जगह रिप्लेस हो चुका है। USB काफ़ी स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर करता है डिवाइसेस के पास। उसके नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको 15 पिन का, ये VG है, जहाँ पे आपका मॉनिटर का वायर लगने वाला है, VG वीडियोग्राफिक एडेप्टर। तो जब भी आपको मॉनिटर कनेक्ट करना है तो आपकी मॉनिटर की पिन यहाँ पे लगने वाली है दोस्तों। तो VGA के बारे में मैंने बताया। USB तो आपको पता है, यहाँ पे आपको लगाना है, आपके PC के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो उसका लैन कनेक्शंस का ये है, मतलब ये इंटरनल NIC कार्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसे बोलते हैं, इसमें हम अपना इंटरनेट का वायर लगा सकते हैं। एंड फाइनली हियर यू कैन फाइंड आउट द स्पीकर एंड ऑल। तो यहाँ पे आपका साउंड सिस्टम लगता है, मिडल में आपका हेडफोन वगैरह लगता है, और यहाँ पे आपका माइक वगैरह लगता है, ये एम्पलीफायर वगैरह के लिए। सो ये है कंप्लीट मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन दोस्तों। मैंने कोशिश की है मदरबोर्ड के हर एक पार्ट्स की जानकारी देने की। कैसे लगी दोस्तों आपको ये मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आपको करना ये है कि लाइक बटन पे क्लिक करना है, कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो किसी और के साथ शेयर करेगा तो ऐसे ही वीडियो शेयर होते जाएगा। और कमेंट लिखना ना भूलिए कैसा था आज का ये वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपने लाइक और कमेंट ऑलरेडी किया होगा। चलिए मिलते हैं अगले कुछ और कंप्लीट टेक्नोलॉजी भरे वीडियो में। तब तक चैनल पे और भी टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ है, देखिएगा ज़रूर। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।